Everybody knows, traveling to India for the very first time can be a crazy adventure. But little did we know, while stepping foot on Indian soil, we were about to eat our brains out at one of the most posh Indian weddings of the year. इंडियन बॉयज से आजकल पूरी दुनिया की लड़कियां शादी करना चाहती हैं, लेकिन इंडियन नहीं करता। इंडियंस नहीं करना चाहते, नहीं करना। अभी वो कल हमने वो देखा था, मुझे मैसेज यार पता वो चला, लव मैरिज सिस्टम है ना, तो लव, ये भी तो लव है ना। We were the most posh Indian wedding of the year. Nervous. Everybody looks so pretty and beautiful. Introduced to Madeline and Sasha. We talked about it a wedding. I said, this is the wedding. 30 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दुल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ 7 वचन भी जुड़े होते हैं। He wants to be on camera? Yeah, then okay. Okay. No. It's like fried popcorn. Let's short it. Start with the sweetest. Just eat it. Everything is so new taste-wise. I can't describe the taste to you. It's पूजा का सामान है ना, नारियल बनाना। इधर घर की तरफ जा रही है। एक और तरह से देगा। तो सनातन धर्म में जो है वहाँ पे यही कहा जाता है कि आपकी एक शादी हुई है तो आप उसी के साथ 7 जन्मों तक रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। और हाँ, और एक कहीं ना कहीं ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि देखिए, अगर वाकई में आप अपनी पहली बीवी से प्यार सच्चा करते हैं तो आपको दूसरे की क्या जरूरत है। यहाँ तो फिर वाकई में ये बात हुई ना कि आप पहले से नहीं पता चला है कि 7 फेरों के 7 वचन कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और उसमें लेडीज जितने भी वादे लेती ना, यही अगर इंसान अपनी लाइफ में अपना लेना, अपनी बीवी को हर वो चीज़ है जो उसने वादा किया, तो मैं ये बोलूंगी कि जिंदगी का कोई भी रिश्ता कभी खराब हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे है ना, रिस्पेक्ट भी आ जाती है, प्यार भी आ जाता है, और जितनी भी लड़कियां वो सब आपकी मीन्स के बहनें हैं, माएँ हैं, और एक दूसरे की माँ बाप की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब It's not much spicy. Oh, that's spicy. Wow. Where are you from? Germany. Hallo. Sehr gut. Und dir? Oh, We this officially are in food heaven. India. officially arrived in India and I love it. Yes. There's not मुसलमानों का ये कहना है कि शरिया हमें इजाजत देता है 4 कर लें, लेकिन सनातन धर्म की बात करें तो सनातनी को आती हूँ। तो ठीक है, हम ये मानते हैं कि इस्लाम में या ये कहा गया है कि 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कंडीशंस है ना कि किस वजह से कर सकते हैं। ये बात नहीं कि भाई 4 शादियां बस ये इस बात पे रहना ही नहीं चाहिए कि सिर्फ 4 शादियां कर लो। दोस्तों, बात चाहे भारतीय संस्कृति की हो, भारतीय परंपरा की हो या यहाँ की शादियों की, दूर दूर से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, विदेशियों को यहाँ की संस्कृति और यहाँ का कल्चर खूब भाता है और वो बड़ी दूर से 7 समंदर पार से भारतीय शादियाँ अटेंड करने के लिए आते हैं।
दोस्तों, हिंदू संस्कृति में शादियों में दिए गए 7 वचन, 7 जन्मों का साथ, ये एक ऐसी परंपरा है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। जैसे कि मुसलमान में 4-4 शादियां करना आम बात है और विदेशों में भी एक व्यक्ति कितनी शादियां करता है और कितनी बार तलाक लेता है, जबकि हमारे हिंदू समाज में एक पत्नी और एक धर्म को अपनाया गया है। दोस्तों, आज यही वजह है कि हिंदू धर्म की हर तरफ से चर्चा चलती रहती है और लोग दूर दूर से इसका कल्चर देखने के लिए भारत आते हैं और भारतीयता की तारीफ करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों। What a day. Time to go home. Let's go. So we are at this Sangeet night and Shrey and I love this type of lights. We just would love to put them literally everywhere in the house. So just the fact that the entrance is like this is so dreamy. I always love Sangeet so much. This is our friends and family. सारे मोहल्ले वाले खड़े हैं, वेलकम। A paste of turmeric. The groom has arrived. All the Baratis know that they have to protect the shoes. So the bride is about to come. ये देखो तुम्हारे हाथ से साइन हुआ है ना। अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए और बाकी तलाक का लफ्ज तो सनातन धर्म में है। मुझे आज पता चले इसलिए वो डिवोर्स देते भी नहीं, क्योंकि उनमें है ही नहीं। यार इतना खूबसूरत रिश्ता और इतनी सच्चाई के साथ 7 जन्मों तक, और हस्बैंड जो होता है वो 7 वादे देता है और 7 फेरे, 7 वादे, जन्म जन्म का साथ। बाकी शादी होनी भी ऐसी ही चाहिए। और अब मुझे पता चला कि जो सनातन धर्म में जो लोग होते हैं वो क्यों सेकेंड मैरिज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले के साथ इतने वादे कर लिए होते हैं कि वो जिंदगी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत को देख सके। और जैसे उन्होंने बोला है डिवोर्स, ऑब्वियस सी बात है, जो लोग यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप कल्चर में रंगे, तो वो भी डिवोर्स दे देते हैं। वो कहते हैं आप मेरी जिंदगी में नहीं आ गई। लेकिन बात ये है कि इतना खूबसूरत धर्म है, इतनी प्यारी संस्कृति है उसकी, इतना प्यारा कल्चर है, तो अगर इससे कनेक्टिविटी बढ़ जाए तो मैं ये बोलूंगी कभी भी किसी भी मियाँ बीवी में कोई तीसरा कभी आ ही नहीं सकता। संस्कार ऐसे ना कि मेरे अलावा जितनी भी दुनिया में औरतें वो सब आपकी माँ समान है। तो जब आप किसी को माँ की नजर से देखते हो तो तीसरा तो कभी आ ही नहीं सकता ना, अलग चीज हमारे माइंड में कभी आ नहीं सकती। तो ये वीडियो आपसे पूछूंगी, जैसे उन्होंने बोला कि एक ही शादी बेस्ट होती है, लेकिन इस्लाम और शरिया की बात करें उसमें तो कहा जाता है कि बदनसीब है वो शख्स जिसकी एक बीवी है। तो क्या मुस्लिम मर्दों के पास कुछ एक्सेस स्टेमिना होता है कि वो 4-4 की बातें सुन लेते हैं, 4-4 को रख लेंगे क्या? शादी होने लगी है। ये है कि ये जो लोग है ना, ये मजहब के नाम पे बस अपने जो शौक पूरे करने होते हैं ना, इनको बस उसी का चक्कर है सारा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शरिया में महिलाओं को इतनी सब, मतलब ये आप सबसे मेन चीज फोन पे कैसे हो सकता है? आप एक लड़की को पूरे समाज के सामने कबूल करके लेकर आते हैं, है ना? ठीक हो जी। और आप फोन पे कैसे वो क्या कहते हैं तलाक दे सकते हैं? हमारे यहाँ तो जब हम लेकर आते हैं यार, हमारा तो पूरा प्रोसेस है, पूरा डिवोर्स हो जाता है भाई। हमारे तो यहाँ तो सीरियसली ना डर लगता है डिवोर्स लेने में भी। इतने रूल्स है ना यहाँ पे, एलुमिनी देनी पड़ेगी और वो देना पड़ेगा गलती से, इतना वो है ना कि भाई आदमी सीरियसली बता रहा हूँ बहुत से तो डर जाते हैं भाई, नहीं देना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है।